इस हवेली में एक सुरंग है 250 साल पुरानी और आज हम उसमें जाने वाले थे, लेकिन यहाँ जाकर पता चला कि यहाँ की सारी चमगादड़ गायब हो चुकी हैं। क्या हुआ था ऐसा? और इसी हवेली के सबसे ऊपर एक ऐसी जगह थी जो किसी हवेली में नहीं मिलती। क्या थी ये जगह और क्या मतलब था इस जगह, इस चिमनी और छतरी का? आज सब जानेंगे इस व्लॉग में। इसे बनवाया था 1790 में राव तेज सिंह ने, जो राजा राव तुलाराम जी के दादाजी थे, 1857 क्रांति के महानायक। राम राम सर सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरपुर गांव में और ये रेवाड़ी से 12 किलोमीटर पड़ता है। तहसील भी यहाँ रेवाड़ी लगती है, जिला भी रेवाड़ी है, हरियाणा, भारत के अंदर। ये जो सामने आप हवेली देख रहे हैं, ये 1857 की क्रांति के जो महानायक थे राव तुलाराम, उनकी हवेली है और उन्हीं के वंशज राव तेज सिंह ने बनाई थी इसे। और तकरीबन ये जो हवेली है ये 250 साल पुरानी हवेली है। 2 मंजिल इमारत हमें यहाँ से प्रतीत होती है और इसका जो डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चर है, कहीं ना कहीं हिंदू शैली से बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर बनाया गया है, राजपूताना शैली से बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर बनाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं। इसमें एक्चुअल में एक सुरंग है और उसमें बताया जाता है कि काफ़ी बरसों पहले एक बारात चली गई थी और फिर वो कभी लौट के वापस नहीं आई, ऐसे ही देखने के पर्पज़ से। अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस दरवाजे के ऊपर ये डिज़ाइन, जो कलाकृति बनी हुई है, ये उतनी ही पुरानी है जितनी ये हवेली पुरानी है और इसको बहुत बारीकी से बनाया गया है। ये जो मेहराबें हैं, आर्चेस जो आपको दिख रहे हैं, उसके ऊपर एक फूल का डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा, गुलदस्ता का। तो ये जो डिज़ाइन है ये एक्चुअल में ट्रेबल स्टोन कंस्ट्रक्शन कहलाता है। स्तंभ बीम प्रणाली जो होती है उसके तहत ये बनाया गया है। राइट में छतरी है जो दर्शाती थी कि ये किसी न किसी शाही परिवार से रिलेट करती है। तो ये छतरियों का डिज़ाइन ही बहुत इम्पोर्टेंट होता था, जो सिर्फ शाही परिवार के लोग ही बनवा सकते थे उस समय। ये चबूतरे बैठने के लिए जब यहाँ हवेली बनाई गई हो तो उस समय यहाँ पे कभी सैनिक भी रहे होंगे, वो भी यहाँ पे पहरा दिया करते होंगे। और इस हवेली के आगे जो दरवाज़ा है, इन दरवाज़ों पे आप ये देख रहे हैं, ये पॉइंट्स ऐसे होते थे कि कोई जानवर इसको तोड़ ना सके, ताकि ये उनके ऊपर चुभ जाए। स्पेशली हाथी के लिए बनवाई जाती थी, तो हाथी अगर इसको तोड़े तो ये उसको चुभे, इसलिए वो पूरे फोर्स से तोड़ ना सके। बाकी अंदर चलते हैं अपन। और यहाँ पे इसका जो रेनोवेशन कार्य 2005 के अंदर हुआ था और जो उन्हीं के वंशज ने कराया था, जिनके अंडर आज ये हवेली आती है। यहाँ पे ये हमारे राव तुलाराम जी है जिनकी फ़ोटो लग रही है, और ये है फादर इनके राव पूरण सिंह जी, जैसा कि डिनोट किया गया। अब हम सीधे हाथ की तरफ चलें या उल्टे हाथ की तरफ, काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करेंगे। पहले उल्टे हाथ की तरफ देख के आते हैं एक बार इधर क्या बना हुआ है। इस हवेली को बहुत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अब ये मेहराबें देखो, ये डेफिनेटली दर्शा रही है कि उस समय की कितनी विशाल मेहराबें बनाई गई है। दीवार की जो चौड़ाई है तकरीबन 2 फीट के आसपास रखी गई, जो बहुत बड़ी होती है। और यहाँ पे ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा रहता होगा और दरवाजे लगे के बाद यहाँ पे लॉक लगाते होंगे। इसमें गुप्त जो अपना सामान है वो रखा करते थे और ये हमेशा कोने में बनाई जाती थी, 2 दीवारों के कोने में। अब देखो यहाँ पे ये दीवार इतनी मोटी, लेकिन अंदर एक जगह छोड़ रखी है। और ये जो आले होते थे, क्योंकि उस समय बिजली तो होती नहीं थी, ज़्यादातर आले दिए रखने के काम आते थे, दीमट वगैरह। ऐसी सेम चीज़ जो है जगह रखने की यहाँ पे बनाई गई है। तो अभी हम अंदर चलेंगे इन्हीं मेहराबों से होते हुए। चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं मेन इसमें। 1700। अब देखो सबसे खूबसूरत डिज़ाइन जो है ना, ये छोटा सा, ये हालांकि टूट चुका है, बहुत प्यारा, जो स्पेशली दिए रखने के लिए बनाया जाता था उस समय। आ जाइए अंदर चलते हैं। आप यहाँ पे तरह तरह के वो लगाए हुए हैं, बैटल ऑफ मांडन, ये जहाँ जहाँ पे कंट्रीब्यूट रहा है इस राजवंश का, वो सब दिखाया गया है। तो ये हेरिटेज पॉइंट्स हैं जहाँ रेवाड़ी के अंदर जो बने हुए हैं। आ जाइए। अब देखिए ये आ जाता है मेन चौक और ये 2 मंजिला इमारत हवेली, बहुत बड़ी हवेली है ये। इस चौक में यहाँ पे ये हिस्सा आपको थोड़ा सा कच्चा नज़र आ रहा होगा। ये देखो, एक बार थोड़ा चारों तरफ से देखो आप ध्यान से। 250 साल पुरानी इस हवेली को, जिसमें नीचे सुरंग भी बनी है और कहा जाता है कि ये रेवाड़ी में जो बड़ा तालाब है ना, वहाँ तक जाती है। कमाल है। यहाँ पे देखो ये जो कच्चा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, और पूरा पक्का, ये एक्चुअल में होता था तुलसा माता के लिए।
आंगन में उस समय तुलसा माता लगाई जाती थी, तो बीच में एक गमला तैयार किया जाता था जिसमें कच्ची मिट्टी से जुड़ा रहता था ज़मीन से, और उसकी पूजा किया करते थे सुबह शाम। तो वो पवित्र मानी जाती थी, क्योंकि एक तो तुलसा माता से अपनी तुलसा खाने से पाचन शक्ति स्ट्रांग होती है और कई रोगों से वो लड़ती है। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब देखो ये जो मेहराबें, फिर अंदर मेहराबें, ऐसी सेम डिज़ाइन सामने की तरफ बना हुआ है। तो ये जो होता था कि जब कोई आगंतुक आता था या फिर कोई मीटिंग होती थी, वो इन्हीं एरियो में की जाती थी बैठकर स्पेशली। और ये आर्चेस दर्शाते थे, एक्चुअल में बेसिकली इसको साइंटिफिक भाषा में कॉर्बेल आर्च बोलते हैं। कॉर्बेल मतलब ये जो हिस्सा, ये तो स्तंभ हो गया, ये ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स होते हैं और ऊपर एक बीम होती है। लेकिन पहले बिना चूना सीमेंट के बनते थे, जैसे ही चूना सीमेंट का आविष्कार हुआ फिर उसका उपयोग करके बनाया गया और ये आर्चेस को डिज़ाइन दिए गए। फिर जो ये डिज़ाइन है ये हिंदू शैली को दर्शाता है। अब यहाँ पे इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ बना हुआ है और ये शायद सीढ़ियों के नीचे का एक एरिया है। बिल्कुल ये सीढ़ियों के नीचे का एरिया। यहाँ क्या है यार, यहाँ पे अच्छा ये बना हुआ है भाई। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे कि सीढ़ियों के नीचे गुप्त स्थान। अब यहाँ के कमरे देखते हैं थोड़ा सा अंदर आके। भाई काफ़ी खूबसूरत हवेली है और भूल भुलैया सी भी है। देखो यहाँ से भी कनेक्ट है ये कमरा और इधर से भी कनेक्ट है, और इस तरीके से यहाँ छोटे सेपरेट कमरे बनाए गए जिनके अलग रास्ते हैं। ये मेन रास्ते से जुड़ी हुई है जहाँ से अभी हम अंदर आए, फिर ये प्रांगण से जुड़ी हुई है इस तरीके से, और यहाँ पे ये दूसरा प्रांगण आ गया। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है इस हवेली का एक साइड का, और जो इधर और इधर के हिस्से हैं वो काफ़ी बड़े हैं। सामने चलते हैं, इधर भी कमरे हैं क्या? ये देखो, ये हिस्सा तो बंद कर दिया, शायद जब 2005 में रिनोवेशन हुआ होगा तब बंद किया गया होगा। ये दरवाज़ा, ये बेसिकली इसी कमरे का दरवाज़ा है और हर कमरा इसी डिज़ाइन में। और देखो ये जो किवाड़ देख रहे हो आप, ये किवाड़ उतना ही पुराना प्रतीत होता है। किस तरीके से जेड की फॉर्म को लगा के सपोर्ट किया गया है। ये कुंदी है जो इसमें फंसती है, इस तरीके से ये बंद होता था। और ये कुंदी और ये सूतले बम्ब है। किसने हवेली किसने उड़ाने की कोशिश की थी भाई? कोशिश तो क्यों की। अब इसमें एक चीज़ और देखो आप, ये जो आप झरोके देख रहे हो इसके दो काम हैं। एक तो सीधी ऊपर से जब सूरज पड़ता होगा तो उसकी रोशनी आती है, और दूसरा वेंटिलेशन, रोशनी बिल्कुल ऐसे आएगी यहाँ पर इस तरीके से। तो इन आलों का जो डिज़ाइन है, मतलब एक झरोकों का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से तकनीक से बनाया गया कि हवा तो आए, साथ ही साथ पूरी हवेली रोशनी, सूर्य की रोशनी से जगमगाती रहे। ऊपर ये भी हिस्सा हवा के आदान प्रदान के लिए छोड़ा गया है। और आपने देखो वो सूक्ष्म छिद्र है, उसमें को फिर आगे बड़ा कर दिया गया है। जैसे मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये खूंटी होती है जो लकड़ी की बनी हुई है। खूंटी इनमें टाँकने के लिए लगाई जाती हैं घरों में, ये पुराने अभी भी मिल जाएंगे। और देखो आगे छोटा सा छिद्र है और फिर यहाँ बड़ा कर दिया गया। तो ये छोटा सा छिद्र से जब हवा पड़ती है ना तो वो कन्वर्ट ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस जगह को ठंडा रखने के लिए तकनीक इस्तेमाल की गई थी। और ये जो हिस्सा है पूरे हवेली में, आप देखो यहाँ पे एक पूरा बहुत बड़ी साइड छतरी दी गई है। साइड में ये छतरियाँ जो हैं जिनमें कभी सजावट के लिए सामान भी रखे जाते होंगे उस समय सजाने के लिए। और ये ऐसा लगता है कि मीटिंग एरिया कि अगर उस समय राज दरबार अगर कहीं लगता होगा ना तो वो यहीं से स्टार्ट होता होगा। जैसे मुग़ल भाषा में दीवाने खास बोलते हैं, दीवाने आम बोलते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे राज दरबार लगा करता था। ओके, इसी के बगल में ये कमरा, और ये जो चीज़ है ना ये भाई आपको बहुत मिलेगी हर कमरे में। एक तरीके से समझ लीजिए उस समय की तिजोरी। हाँ, तिजोरी है जिसमें रानी अपने गहने रखती होंगी और राजा साहब अपने जो है सामान रखते होंगे, खजाना रखते होंगे एक तरीके से। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा ऊपर एक अड्डी सी है, नीचे ये एरिया है, तो ये मतलब बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ज़्यादा सामान रखने के लिए बनाया गया होगा ज़्यादा, क्योंकि उस समय अलमारी तो बनी नहीं होती थी, तो ऐसे ही दीवारों में बनाते थे। ये दरवाज़ा बंद कर रखा है। और यहाँ पे कुछ हिस्सों में जैसे मेन दरवाजे पर तो पत्थर की चौखट थी
और ये लकड़ी की चौखट है जो अब बहुत गल गई ऐसे प्रतीत होती है, समय के साथ खराब हो रही है, लेकिन फिर भी इसको 2005 में काफ़ी सही कराया गया। हम वो सुरंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो सुरंग कहाँ है, और वो सुरंग यहाँ से जाती है, ये पूरा प्रांगण। और अब हमारे साथ चलेंगे दिनेश भाई आगे लीड करते हुए। दिनेश भाई तुम चलोगे आगे। और देखो ये दोस्तों, ये भी एक मतलब शाही कमरा रहा है कि जिस हिसाब से ये छतरियाँ बनी है ना भाई, कितनी शाही छतरियाँ हैं, मतलब बहुत ही प्यारी। ये जो ऐसा डिज़ाइन होता है ना, ये ऐसा लगता है जैसे ताज ओढ़ रखा हो इस छतरी ने। और इस तरीके डिज़ाइन दर्शाते हैं या तो इसको कि यहाँ पहले जाली रही होगी, हो सकता है कि रानी वगैरह जो रही होंगी इस महल की वो यहीं से देखा करती होंगी। और देखो यहाँ पे ये एरिया पीने का पानी का लगता है, यहाँ पे बहुत सारे मटके रखे जाते होंगे। और नीचे क्या बना हुआ है, अच्छा बस ये नीचे स्टैंड है, और ये झरोका हो गया यहाँ पे। और यहाँ से पानी का सिस्टम लग रहा है, तो हो सकता है कि बाथरूम वगैरह हो या फिर पानी का ये एग्ज़िट हो। तो ये चीज़ें हैं इस हवेली में ग्राउंड फ्लोर पर। अब हम नीचे जाएंगे उस सुरंग में जहाँ से पूरी बारात गायब हो गई, और दिनेश आगे चलेंगे, मैं पीछे चलूँगा ताकि ये मरे पहले तो मुझे कुछ ना हो। ले लिया है वो पट्टो। चलिए अब हम भी तैयार हैं, तो हम भाई जा रहे हैं नीचे उस जगह जहाँ बारात चली गई थी। दिनेश चमगादड़ का भी मोल है, अबे कहीं 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 जानवर हैं यार। आजा, मेरे तो अभी से पैर फिसल रहे, कहीं मैं ना चलो जाऊँ। स्टार्ट है ना वीडियो तो आजा। यार चमगादड़ कैसे गायब होगी है दिनेश? चमगादड़ तो नहीं है। आजा यार, कितना मल है ये। मेरे एक एक पैर फुट देखो भाई, मेरा पूरा जूता फंस गया अंदर। आ जाओ भाई, चमगादड़ नहीं है, इसका मतलब कोई दवाई छिड़की गई होगी जिसकी वजह से यहाँ पे चमगादड़ नहीं है। और वाकई में ये तय खाने बहुत ही भूल भुलाई। अरे राम, ओए दलदल सा है ये, दलदल सा हो रहे हैं। आजा इधर आ यार, खतरनाक है यार। है दिनेश, ये देख कार लिख देख कैसी पुती पड़ी है यार। ये ऐसे लगता है जैसे कि पानी का स्टोरेज रहा हो, है ना। बावड़ी का है, बावड़ी ना है। हो सकता है सामान छुपाने का गुप्त एरिया। आजा यार, ये रही दिनेश, ये जा तो रही है या कुछ और है ये? सीढ़ियों के नीचे है। आगे से थोड़ा सा दिखा क्या है, देख तो सही। आगे उधर क्या है? हाँ कुछ भी ना है, ले एक मिनट रुक। अब चल खोल गया पूरा। थोड़ा आगे जा तू, और नीचे की तरफ कर तो संभल भी ना रहा। हाँ नीचे की तरफ, नीचे घुमा। कहाँ है? बंद है। देख भाई, इधर फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, जैसे कि ये वाला एरिया जो मुझे लग रहा है कि बंद कर दिया गया है। यही हो सकता है दिने, ये एरिया है, यही लग रहा है मेरे को। ये एरिया तेरे को लग रहा है बंद कर दिया यार? तो पुराना अभी तो लगना रहा, अभी को बंद हो गया वही। ऊपर देख, ऊपर कुंदा है, दिख रहा है ना। इसमें जैसे कुछ उस समय कुछ टांका जाता हो, सजावटी सामान, झूमर वगैरह, है ना। यही साथ वही बावड़ी है। है तो कुछ गुप्ती। उधर आ दे, उधर देखते हैं, इस साइड कुछ रह गया। दिनेश कितना मड़ है यार, हैं यार। ये इधर है तो क्या कुछ? कुछ भी नहीं है। घूम फिर के वही रास्ता पे आ जा, परले रास्ता से निकलेंगे चल।
देख यहाँ पे कुंदे लग रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि इसमें पंखा मंखा भी लग रहा हो उस समय प्राचीन। आजा, चलें इधर से चलें। अब ऊपर चलते हैं दोस्तों। आप ये जो सांचे देख रहे हैं, ये वाले सांचे, ये सांचे, और फिर वो ऊपर सांचा, फिर इस तरीके के ये डिज़ाइन, इनमें क्या पेंटिंग्स होती थी, फ्रेस्को पेंटिंग्स। अब ये क्या 2005 में जब रिनोवेशन हुआ होगा ना, तब शायद इसको कलर कराया गया वाइट से, तब वो पेंटिंग्स भी शायद मिट गई। क्योंकि मेरे हिसाब से सब जगह पर जितने भी सांचे छोड़े गए, उन सब जगह फ्रेस्को पेंटिंग्स कराई गई थी, जो दर्शाती थी कि उस समय राज दरबार कैसा चलता था, युद्ध का माहौल कैसे होता था, बहुत सारी चीज़ों को डिटेल्स में उकेरा जाता था। अब ऊपर चल के एक बार और थोड़ा सा निहारते हैं इस जगह को। आ जाइए सीढ़ियों से। हालांकि ये है ना बहुत अच्छी कंडीशन में है, और है ना। अब देखो इन छज्जों के नीचे आप वो देख रहे हैं जिन्हें ब्रैकेट्स बोलते हैं। आप देखो उन नीचे छज्जों को जो सहारा दिए हुए हैं, हाँ, इनको हमारी भाषा में तोड़े बोलते हैं, लेकिन एक सही भाषा में इनका नाम होता है ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स इन सब चीज़ों को सपोर्ट दिए हुए, और एक्चुअल में सही नाम होता है कॉर्बेल ब्रैकेट्स, जो एक छोटे कौवे की जो चोंच होती है उससे लिया गया, लेटिन वर्ड है ये। अब यहाँ पे चलते हैं उल्टे हाथ की तरफ नीचे के हिस्से में। तो ऐसा कहा जाता था कि नीचे का एरिया जो होता था वो राजा साहब के लिए होता था, और ऊपर रानियों के कमरे बनवाए जाते थे। लेकिन ये जो मेहराबें हैं ये दर्शाते थे कि ये जगह शाही है, और उस समय की ये मेहराबें आज भी ऐसे ही हैं। और इधर ये जो झरोका है, और यहाँ पे छोटा सा झरोका और बनाया गया है छतरी के नीचे, तो ये इस साइड देखने के लिए। ऐसे ही सेम जो डिज़ाइन है वहाँ उस साइड बना होगा। और ये जो छोटे हिस्से बनाए जाते थे, यहाँ पर दीपक जला करते थे, और ये अंदर इसलिए बनाए जाते थे ताकि हवा से दीपक बुझे ना, और एक साइड खोली जाती थी ताकि उसे ऑक्सीजन मिलता रहे और वो जलता रहे। और इनमें जितने भी ये सांचे दिख रहे हैं, जितने भी ये डिज़ाइन दिख रहे हैं आपको, इन सब के अंदर डेफिनेटली पेंटिंग सही होगी उस ज़माने की। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये देखो इस मेहराबों के आगे आप ये कुंदे देखेंगे, देख रहे हो ये छोटे 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 कुंदे, इन कुंदों में पर्दा लगा करता था उस समय। तो ये चीज़ बहुत पुरानी है। अंदर चल के एक हिस्से को देखते हैं, और यहाँ पे जैसे ये डिज़ाइन है, ये शायद कोई पक्षी, मोर हो सकता है या फिर कोई पक्षी है, पहले कलर हो। तो ये 2005 में जब इसका रिनोवेशन कार्य हुआ तब इसको वाइट कलर से किया गया। अब जैसे ये मेन कमरा होता था, इधर दरवाज़ा, इधर भी दरवाज़ा, ये दो जगह होती थी चीज़ें रखने के लिए, सामान रखने के लिए, तिजोरी टाइप, और ये देखने के लिए उस साइड पर इसको बंद कर दिया गया ड्यू टू शायद पक्षी ज़्यादा आते होंगे उस समय तो वो गंदा करते होंगे। और ऊपर की छत देखो आप, ये जो लकड़ी है इसे सांगवान लकड़ी बोलते हैं। एक समय के साथ और बेहतर हो जाती है, नमी को सोख के रखती है, गीली होने पर ये ख़राब नहीं होती। दूसरा, इसमें दीमक नहीं लगती जल्दी से, और ये उस समय लोहे के बराबर महंगी हुआ करती थी, जितना लोहा उतना ये, तो लोग इसको प्रेफर करते थे क्योंकि ये इजीली मिल जाती थी, नेचुरल होती थी ना, पेड़ों से मिलती थी, तो ये इसके ऊपर फिर मसाला चढ़ाया जाता था। अब मैं उसी एरिया से दूसरे एरिया में आ गया हूँ, और ये बिल्कुल उसी के जस्ट ऊपर वाला है जो नीचे मैं कह रहा था कि राज दरबार शायद यहीं से लगा करता था, और यहीं से ये जो छतरी देख रहे हैं आप, तो ये दर्शाते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट एरिया था। और ये जो छोटे चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देखेंगे तो फायरिंग पॉइंट्स हैं, ये निगरानी रखने के पॉइंट्स हुआ करते थे कि अगर कभी हमले की स्थिति आ जाए तो इस जगह से फायर किया जा सके, निगरानी रखी जा सके कि कौन दुश्मन कितनी दूर है और कहाँ पर है। हालांकि ऊपर ये जो डिज़ाइन बन रहा है, जूम करके दिखाना, ये जो बिल्कुल आप देखेंगे बारीकी से एक बेल बनाई गई है, ये इनके ऊपर भी पेंटिंग्स थी। तो हाँ, जब ये अपने ओरिजिनल अवतार में रही होगी तो बहुत ही खूबसूरत। अभी भी तीसरी मंजिल भी बनी हुई है, और जो देख रहा है सामने सलेटी पत्थरों से बनी हुई है, और काफ़ी पुराना कमरा प्रतीत होता है। चलिए अब ऊपर की तरफ चलेंगे, आ जाइए। तो अब हम वही रास्ता ढूंढेंगे कि कहाँ है। अब जैसे ये वाला कमरा, ये बहुत विशेष कमरा, ऐसे पहले आगे प्रांगण, फिर एक बड़ा चौक,
तो इस तरीके से ये कमरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पे वो उस समय विश्राम किया करते होंगे रात के समय में। ये मेन इम्पोर्टेंट कमरा जहाँ पर उनकी चीज़ें वगैरह, सामान वगैरह सब रखा रहता हो। अब देखो यहाँ पे अगर दुश्मन इस दिशा में है तो इस जगह से देखकर उस पर फायर किया जा सके। लेकिन हालांकि ऐसी स्थिति तो बनी नहीं, क्योंकि ये जो हवेली है तकरीबन 200-250 साल पुरानी है। जब अंग्रेज़ आ गए थे तब उस समय राजा और अंग्रेज़ों के बीच वार होने लग गए थे, आपस में लड़ना छोड़कर। तो अभी हम ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बना हुआ है। ये तो यही ख़त्म, ऐसा लगता है ये छोटा सा कमरा बिल्कुल है ना, रसोई नहीं है, स्टोर रूम, क्योंकि उसमें खन नहीं है ना। चलिए ऊपर चलते हैं। अब देखो सामने ऐसा लगता है तीसरी मंजिल पर भी कुछ ना कुछ बहुत कुछ बना हुआ है, जो शायद समय के साथ थोड़ा बहुत टूटा है। पर अभी सीढ़ियाँ नहीं मिल रही हमें, कहाँ है? आजा, मिल गई सीढ़ियाँ। अब इस घर में टॉयलेट कहाँ रहा होगा? मैं देखो यहाँ खड़ा हूँ और ये एक गलियारा से छूटा है, तो ये दिनेश भाई खुद बताते थे कि ये टॉयलेट रहा होगा, राइट? चला एक बार चल के देख के आते हैं, आजा। यार चमगादड़ तो यहाँ भी तगड़ी थी, है ना? देख कितना मल पड़ा है। ये देखो इस तरीके से बनाए जाते थे उस ज़माने के टॉयलेट्स। ये सीधा नीचे गिरता था और इसकी सफाई करने के लिए उस समय कर्मचारी आया करते होंगे, तो ऐसे। और ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे कभी नहीं होते थे टॉयलेट्स, हमेशा ऊपर वाली पे बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय महिलाओं को इजाज़त नहीं होती थी कि सबके सामने आ सके, तो उनके लिए ऊपर ही बना दिया जाता था। और ऐसे बनाया जाता था कि उनको कोई देख ना सके, एक गलियारे में। और गलियारा हमने देखा। आजा। अब देखो मैं तीसरी मंजिल पे आ गया और यहाँ पे ये वही वापस से सेम एरिया, ये टॉयलेट का एरिया है। आगे जाके टॉयलेट में मिल जाता है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम एक ही रखा जाता था और इसमें यहाँ से उजाला आता था और हवा भी। फिलहाल धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, इमारत ऐसे लग रही है कि पत्थरों से बनी हुई है। और नीचे के 2 फ्लोर तो ज़रूर इन्होंने रिनोवेट करा है, लेकिन इधर ये वाला हिस्सा इतना रिनोवेट नहीं लगता। अब देखो ये जो आगे का हिस्सा है, ये है मेन साई छतरी, जो उस समय के जागीरदारों को मिला करती थी, सामंतों को मिला करती थी, राजा महाराजा सब इस छतरी को लगवाया करते थे। ये सिर्फ उन्हीं को हक था। और अभी भी देखो पेंटिंग्स का कुछ हिस्सा, आपको मैं बता रहा था ना कि फ्रेस्को पेंटिंग्स, उधर देखेंगे तो आपको लाल कलर से पेंटिंग्स दिखाई देंगी। तो अभी भी मतलब पता चल गया कि उस समय किस तरीके से पेंट किया जाता था। हाँ, उस आले में देखो ये जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको, ये दर्शा रहा है कि ये पेंटिंग से पूरी हवेली सजी हुई थी। इवन वहाँ पे देखो एक जार सा दिख रहा है, प्याला सा, और एक व्यक्ति, हो सकता है कोई प्रभु हो, हमें इतना ज्ञान नहीं है, इसको जूम कर व्यक्ति को। ये तो ये बंदर से नज़र आते हैं, जैसे हाथ में सांप है, ऐसा कुछ डिज़ाइन बना हुआ, बहुत यूनिक सा। और हाथ में सांप ले रखा है ना। और देखो नीचे जो कुंदे दिख रहे हैं आपको, कुंदे, ये कुंदे दर्शाते हैं कि यहाँ भी पर्दा लगा करता था। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट छतरी है इस पूरे जगह की। नीचे भी चलेंगे अपन। फिलहाल तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर सलेटी पत्थरों से बना हुआ है और यहाँ से ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, जो बहुत जर्जर अवस्था में होंगी। अगर ऊपर चले गए तो शायद हो सकता है कोई पटिया टूट जाए। ये दूसरा रास्ता आ रहा है सीढ़ियों से, 2 रास्ते आ रहे हैं इसके सीढ़ियों से, इधर चल रहे हैं। तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ये हिस्सा यहीं तक बना था। यहाँ पर ज़रूर ईंटें नहीं रही होंगी, एक जाली लगी होगी जो बहुत छोटे छेदों से बनी होती थी, उसमें असंख्य छेद होते थे। और इधर आके देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। देखो ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स जो नीचे दिखाए गए, ये सारे पॉइंट्स निगरानी के लिए होते थे और दुश्मन की नज़र रखने के लिए कि कहाँ पर खड़ा है, कैसे खड़ा है। और ये हर दिशा में मिलेंगे आपको। फ़िलहाल मैं इस कमरे में जाके देख रहा हूँ तो ऐसा मुझे कुछ खास तो नज़र नहीं आ रहा, समझ में भी नहीं आ रहा कि किस लिए बनाया गया होगा। पर सबसे टॉप पर है और आले हैं तो कुछ ना कुछ रहा होगा यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे भी व्यू पॉइंट है, ऊपर ये रोशनी का पॉइंट्स है। हो सकता है कि सबसे आले हैं, हो सकता है रसोई कार्य सबसे ऊपर ही होता हो। उस ज़माने में कौन सा कमरा किस लिए यूज़ में लिया गया ये तो एक्यूरेट नहीं बता सकता, पर हाँ कुछ फैक्ट्स होते थे कि ये ऊपर इसलिए बनाया जाएगा। हम इधर से जाएंगे क्योंकि इधर से छज्जा कमज़ोर पड़ा है। यार ये डिज़ाइन कितने प्यारे हैं दिनेश, कितने प्यारे डिज़ाइन है, देख कितने प्यारा बनाया गया, कितना प्यारा है भाई, ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ना। पर पूरा सब ऐसे ही नीचे रहा होगा दिनेश, ये मेरे हिसाब से है ना, बहुत ही प्यारा भाई। और ये हम इस साइड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है मुझे, बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूँगा बहुत ही खूबसूरत। बला की खूबसूरती सारी शायद इसी में है
इवन यहाँ पे खम्भों की जो देखो गोल पत्थर जमाए गए खम्भों पे, गोल पत्थर काट के को साइज़ दिया गया होगा, फिर जमाया गया होगा, जब चूना आ गया होगा तब चूने से प्लास्टर किया गया होगा। और यहाँ भी ऊपर इधर सारी तरफ आले और ऊपर आप देखेंगे तो सागवान की लकड़ी से ही डेरा डाला गया है। ये हिस्सा काफ़ी पुराना है, हालांकि कहूँगा कि ये हिस्सा अनटच है, रिपेयरिंग नहीं किया गया और ऐसा ही बहुत अच्छा लग रहा है जैसा है। और ऐसा मैं बता दूं आपको कि जनरली क्या होता था कि टॉयलेट और बाथरूम सबसे ऊपर बनाए जाते थे। अब ये किस लिए यूज़ में लिया होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ अब देखो यहाँ पे भी या सामान रखने के लिए चीज़ें ये जगह बना दी गई। और इधर हम नीचे अभी थे ही, अगर आपने देखा होगा तो चल सकते हैं इस पर, हैं आ रहा हूँ चल। है तो ये जो सलेटी पत्थर है ना भाई, ये तकरीबन 1100-1200 साल पुराने प्रतीत होते हैं। हो सकता है इनको ले लेके इसको बनाया गया हो, क्योंकि ये बहुत पुराने पत्थर हैं सलेटी और अरावली पर्वतमाला से ही निकले होंगे। चलिए इसमें आके यहाँ से पूरी हवेली का आप देखेंगे तो कितनी सुंदर लगती है यार। हाँ अपने ज़माने में क्या खूब रही होगी। यहाँ पे पेड़ पौधे हो गया। इधर चलें। छत तो मेरे हिसाब से इसकी टूट गई थी, छत थी इसकी पहले टूट गई, वो सफाई कर दी होगी 2005 में। मतलब ऊपर भी मतलब ऊपर पूरा खुला एरिया था हवा महल टाइप का। अब देख ये इंपॉर्टेंट एरिया था, इसका आर्किटेक्चर देख पीछे से दिखा, ये डिज़ाइन देखो भाई, ये डिज़ाइन देख लो। यहाँ पे कुंदे भी रहे होंगे, होना तो चाहिए था। हालांकि ये जो देख रहे हो आप, इसको मरम्मत का कार्य शायद यहाँ भी हुआ। और ये डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें आके आप इस हिस्से में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, और आप इस हिस्से में देख सकते हैं मेन हवेली में नीचे कौन आया। देखो बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहा है। आगंतुक अगर आएगा ना यहाँ से तो ऊपर अगर आप हो तो दिखाई देगा। देखो यहाँ खड़ो, हम वहाँ से प्रवेश किए थे, पूरा दिख रहा है यहाँ से। तो ये कमरा भी बहुत सही तरीके से बनाया गया भाई। अब देख यहाँ से भी सीढ़ियाँ लग रही है, लेकिन जाए कहाँ, छत तो है ही नहीं, जाए कहाँ। ऊपर जाके देख लो कहीं तू नीचे पटाव टूट जाए तो नीचे हंसी दो। गजब, हमारे दिनेश भाई चढ़ गए ऊपर, सही दिख रही है। देख ना तू रहने दे, आजा ऊपर, छत तो है नहीं। मजा यहाँ यो हिस्सों रह गया यार, है गो परली साइड है गो, यही बात कर, तू ज़्यादा चढ़ो ऊपर। हाँ जी दोस्तों, ये वाला हिस्सा और बच रहा है। ये बिल्कुल है ना सेम, ऐसा लगता है कि मिरर बनाया गया है। सामने अभी हमने आपको दिखाया था ना, बिल्कुल सेम एज इट इज़। ऊपर वाले हिस्से सजावट या दियों के लिए और नीचे वाले हिस्से सैनिकों के लिए। इस तरीके से सेम अपोजिट साइड बना हुआ था, सेम स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें ना ये देखो, ये वाला हिस्सा है ना, ये पहले खुली मेहराबें थी। पहले में दरवाज़ा बना दिया, फिर आला, क्योंकि आप इधर साइड देखेंगे अपोजिट साइड तो आपको देखो खुला ही नज़र आएगा जैसा उस साइड था। तो यानी कि डेफिनेटली इसको एक प्रॉपर कमरा बनाने के इरादे से किया गया होगा। और ये हिस्सा समझ नहीं आया यार, ये हिस्सा किस लिए बनाया हुआ? क्या कोई टंकी रखी थी क्या? ये तो ऊपर चढ़ने के लिए, ये किस लिए था? अच्छा इधर देखते हैं। ये देख ये छोटा सा कितना प्यारा सा कमरा, ऊपर छोटी सी छत है ना, है तो खास। चलो अब निकलते हैं इधर से यार। ये दिखाए तीनों, देखो दोस्तों ये कैसे बनाया गया, बिल्कुल ओपन। इधर दरवाज़ा, उधर छोटा दरवाज़ा, इधर बड़ा दरवाज़ा। अब हालांकि हम इसमें से निकल जाते हैं और परली साइड चलते हैं। आओ दिखाते हैं आपको ये वाला हिस्सा जो बच गया। ये जो मेन छतरी का हिस्सा है ना, इधर भी बच रहा है। इधर शायद कुछ खास है, कुछ अलग, जो इस जगह को बेहद अलग बनाता है। ये तो मेन एरिया पूरी हवेली का, और ये ऊपर का एरिया। फिलहाल तो यहाँ घास फूस ज़्यादा है। देखो यहाँ छोटी सी छतरी दे रखी है, और ये नीचे डिज़ाइन, क्या मतलब था इसका? ऐसा लगता है कि यहाँ भी छत थी। आज एक बार देख के आते हैं। वाह यार वाह, ये देख, ये तो मेरे को चिमनी नज़र आ रही है। हैं चिमनी है ना, या ये कोई रसोई थी? ऊपर देख नीचे चिमनी जा रही है किसमें? ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये रसोई थी ऊपर उस समय की, जा तो रही है ना। दिख गई। और ये देख डिज़ाइन देख यार, तो कितना सुंदर बनाया गया है। ऐसा लगता है कि ये ऐसे कवर्ड थी, है ना। यहाँ पे एक पूरा पिलर लग रहा होगा इधर से उधर, ये कवर थी। और ये जो ब्लैक हिस्सा दिख रहा है, ये पानी की वजह से हुआ है। दूसरा आपको बता दूँ, इनमें उस समय पेंटिंग्स रही होंगी। बहुत ही सुंदर आले बनाया गया, बहुत ही सुंदर। उधर देखेंगे आप तो उधर भी देखो, यहाँ पे ऐसा लगता है ना पिक्चर फ्रेम, ये वाला हिस्सा। तो ये सारे डिज़ाइन थे। इस जगह के बारे में मैं सिर्फ इतना ही अनुमान लगा सकता हूँ कि ये जगह एक स्मारक या समाधि का हिस्सा लगती है, ज़्यादातर स्मारक। दूसरा, इस चिमनी का काम सर्दियों में यूज़ किया जाता होगा,
और तीसरा ये छतरी जिसकी याद में ये बनाई गई थी, उसकी याद में इस शाही छतरी को यहाँ बनाया गया। लेकिन ये सिर्फ मेरा एक अनुमान है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। और जितने भी आपने कोठरिया या मेहराबे देखी, जो ताखें देखी, उनमें पहले कभी दिए, मूर्तियां या यादगार पट रखे जाते थे। हो सकता है कि यहाँ पर ये जो कालिक आज हमें दिख रही है, ये कालिक बिखरे हुए रंगों की कालिक है, जो कभी यहाँ पेंटिंग के रूप में सजे हुए थे। केयर ना होने की वजह से ये सारे पानी में धूमिल हो गए। ये जो मेन छतरी है ना, यहाँ आ गया हूँ मैं। मेन छतरी जो इसमें है, इस हवेली को रिप्रेजेंट करती है। यार ये इतनी ऊंची है, कहीं से तो रास्ता होगा यार इसका। इधर आके देखे, इधर से होगा शायद। देखिए ये मेहराबें भी बंद की गई हैं, ये पहले खुला ही था। ये क्या रास्ता है? ये कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है शायद ना, सीढ़ी ना, एक नीचे का पोर्शन में जा रहा है। अच्छा ये देखो भाई, यार ये शौचालय ही लग रहा है मेरे को। शौचालय तो देखना होगा। और ये क्या, ये हिस्सा यहाँ पे छतरी रही होगी ना, तो ये बंद कर दिया। ऐसे है ये, तो ये गुप्त शौचालय है दूसरी मंजिल पे। ऐसे ही तो बनाए जाते थे पहले। पकड़ पकड़ पकड़, इधर आइए। ये रहा रास्ता, फाइनली मिल। कहाँ है? मैं सोच रहा रास्ता यहाँ से, ये तो बंद है यार। यहाँ से भी है नहीं, यहाँ तो अपन आए ही गए थे यार। ये रास्ता तो होना चाहिए, ऐसे कोई उचक के थोड़ा ना चढ़े हुए अब। हाँ वही तो मैं देखनी है। इधर से मेरे हिसाब से ये दूसरी लैटरिन का रास्ता है, दिखाइए इधर से, है ना। फिर यार इसका रास्ता क्यों नहीं बनाया, मैं तो ये सोच रहा हूँ। या तो फिर यहाँ पे ना कोई सीढ़ी लगी होगी उस समय चढ़ाने के लिए, है ना। ये हिस्सा जर्जर है ना, देख, तो यहाँ से शायद सीढ़ी हो। तू चढ़ रहा, मैं चढ़ जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ना ये रखे हुए हैं पत्थर, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है इस पे चढ़ने के लिए इसने ऐसे पैर रखा होगा किसी ने। और फिर यहाँ से मेरे को दूसरा पैर कहाँ रखना है? कैसे? तू तो कह रहा मैं चढ़ूँ कैसे यहाँ पे? अरे यार चढ़ तो जाऊँ, पर कैसे यार? थोड़ा सा उचका आना पड़ेगा दिनेश। बंद कर दे तो चाहे। तो फाइनली जैसे तैसे दिनेश भाई ने चढ़ा है, कुछ ऐसा दिखता है ये। अब ये मेन छतरी देखो, पहले तो ये डिज़ाइन देखो, ये पानी का एग्जिट लगता है। और इसी इकलौती छतरी पर ये डिज़ाइन बचे हुए हैं उस समय के। अब मैं कह रहा था ना, ऐसे ये जो डिज़ाइन है ना, कि ये तो सिर्फ नॉर्मल डिज़ाइन है, पेंटिंग ज़्यादा नहीं है इसमें। कॉर्नर में ये गुलदस्ते बनाए गए, तो इस सारी छतरी को सजाया गया है। ये देखो भाई, और इसमें डेफिनेटली सुंदरता के लिए और सुंदर दिखाई जाएगी तो झूमर रखा जाता होगा। पर हाँ वाकई में ये देखो, ये अब ऐसी लगी होती थी जालियाँ, क्योंकि इनमें से आप बाहर तो देख सकते हो पर आपको कोई नहीं देख सकता। तो इसका रीज़न है एक, देखो सिर्फ कि भाई अगर रानी साहबा यहाँ से देखे तो उन्हें कोई ना देख सके। यहाँ की जाली टूट गई, इसलिए बगल वाली खिड़की दिखाई दे रही जो बहुत सुंदर बनी हुई है। और उस तरफ भी देख के दिखा देता हूँ। हालांकि ये जो बाहर का छज्जा है ये बहुत जर्जर हो चुका होगा, इसलिए मैं जा नहीं रहा इस पर, पता नहीं गिर जाए तो कभी। ये वाला हिस्सा और ये इसके दूसरे साइड है। वाह, बनाने वाले ने ऐसा बनाया अलादीन की जैसी चटाई, ऐसा लग रहा है जैसे चटाई बिछा दी हो। ऊपर नहीं लग रहा आपको, है ना। और ये वही झरोका, इधर की भी जाली टूटी सी नज़र आती है। तो ये मीरपुर गांव है भाई। यहाँ पे ये हवेली राव तुलाराम जी से जोड़ी जाती है, जो 1857 क्रांति के महानायक थे, अंग्रेजों के खिलाफ डट कर लड़े थे। और यहीं से एक दूर रेवाड़ी के पास वो जगह भी है जहाँ पर वो युद्ध हुआ था, क्रांति हुई थी। ये जगह राव तुलाराम जी से जोड़ी जाती है, जो 1857 क्रांति के हरियाणा के प्रमुख नायकों में से एक थे और रेवाड़ी क्षेत्र से आते थे, जो कभी अहीरवाल के नाम से जाने जाते थे। उनका नाम विरासत वीरता स्थानीय रूप से बहुत सम्मानित है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 में हुआ और निधन 23 सितंबर 1863 में, यानी 38 साल की उम्र में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और कहा जाता है कि जब रामपुर पैलेस को, जो रेवाड़ी के पास है, घेरा गया था, तो राव तुलाराम ने वहां पर स्थित सुरंग का इस्तेमाल किया था, क्योंकि चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर रखा था और वो अंदर से गायब हो गए थे। ऐसा ही इस जगह की सुरंग के बारे में बताया जाता है कि ये सुरंग रेवाड़ी में स्थित बड़े तालाब की तरफ जाती है, जो कंस्ट्रक्शन होने के कारण जगह जगह से बंद हो चुकी है और अब तक तो नामो निशान भी मिट चुका है।
कैसा लगा व्लॉग आप जरूर बताएं, अपने विचार जरूर रखें। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। कोई दिक्कत नहीं। ले लियो चाबियां तो आप ले लियो, लॉक कर दियो आप 250।